आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देख रहे थे, सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल को देख रहे थे। लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर न्यूमेरिकल को हिंदी में भी बताइए। तो चलिए आज हम लोग उसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हिंदी में भी प्रयास करेंगे। इसको ध्यान से देखिए। आपके सामने क्वेश्चन है, 1 बिलियन की 540 ml में 75.5 ग्राम शुद्ध KOH घुला हुआ है। इस बिलियन की मोलरता क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, आगे ही और इससे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हम रखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन देखें कि बिलियन है 540 ml में 75.5 ग्राम शुद्ध KOH उस बिलियन में घुला हुआ है। तो उस बिलियन की मोलरता कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मोलरता। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स। गिवन डायरेक्ट, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो डेटा है उसको हम लिख लें, या डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे तो उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा। गिवन डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए जो आपका KOH है वो कितना वेट उसका है, 75.5 ग्राम KOH है। तो हमने लिख लिया W = 75.5। ये 75.5 ग्राम जो है ये किसका वेट है? KOH का। ये आपका क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इस कितने ml में घुला है? V वॉल्यूम 540 ml गिवन है स्टूडेंट्स। कितना गिवन है? 540 ml। अब यहाँ पर देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट लाना होगा कि मोलरता होता क्या है। तो मोलरता के फार्मूले में आप जाएं, तो मोलरता के आप फार्मूले में स्टूडेंट्स जाएंगे तो यहाँ देखिए स्मॉल W/m' इंटू V इंटू 1000। तो यहाँ पर आपको W2 मिल गया, आपका वॉल्यूम भी मिल गया। रह गई बात m डैश क्या है? m डैश। तो m डैश स्टूडेंट्स KOH का अणुभार कैलकुलेट करना होगा, KOH का अणुभार। तो यहाँ पर आप देखिए KOH का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम m डैश से डिनोट करते हैं। यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको उस यौगिक में जितने भी एटम्स हैं उस प्रत्येक एटम का आपको उसका परमाणु संख्या के आधार पर उसका आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। उस एटम्स का परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। जैसे K का परमाणु भार होता है 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। ये जितने भी आपके सामने डेटा दिया गया है ये सारा डेटा वी नो डैट, हम जानते हैं कि ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में W की वैल्यू 75.5, m डैश 56, V 540, 1000 इंटू 1000, ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आपका आ जाएगा 2.5। ये आपका एक आंसर ये हो जाएगा। इसी बेस पे देखिए हम मोलरता का आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे हमें लिखे हुए हैं, मोलरता सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? मोलरता। तो मोलरता क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 ग्राम टॉलुइन में 225 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। 5 ग्राम टॉलुइन को 225 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता क्या होगी? इस विलयन की मोलरता क्या होगी? सेम कंडीशन उसी तरह इसको भी लगाएंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। गिवन डायरेक्ट W, देखिए स्टूडेंट इसमें दो डेटा दिया ग्राम में, एक टॉलुइन है और एक आपका बेंजीन। तो जो आपकी लिस्ट वैल्यू है वो आपका स्मॉल W, वह सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वर्क करता है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेंजीन 225 ग्राम, वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वर्क करता है। मतलब ये विलेय है और ये आपका क्या है? विलायक है।
आप यहाँ देखिए हमने टॉलुइन का फार्मूला दो यहाँ लिख दिया है, ध्यान दीजिए। स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट मतलब टॉलुइन है। बेंज ये आपका होता है फार्मूला C6H5CH3, C6H5CH3 टॉलुइन का फार्मूला है। आप चाहें तो बेंजीन रिंग बना के उसके ऊपर आप CH3 लिख दीजिए। तो इसका वेट कितना दिया, 5 ग्राम। इसका वेट कितना दिया गया, 5 ग्राम। इसी व्यंजन टॉलुइन का यहाँ पर देखिए अणुभार निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलुइन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलुइन। आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा, कार्बन 6 टाइम, हाइड्रोजन 5 टाइम्स, फिर कार्बन 1 टाइम, फिर हाइड्रोजन 3 टाइम्स। तो कार्बन 6 और 1 7 टाइम्स, हाइड्रोजन 5 और 3 8 टाइम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन का परमाणु भार 12, यहाँ कार्बन आपका हो गया 7 बार, 12 सत्ते 84 और 8 बार हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन का परमाणु भार मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है। तो 84 में 8 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 92, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। डब्ल्यू बेंजीन की हम बात कर रहे हैं, डब्ल्यू बेंजीन की बात करेंगे, उसका वेट 225 ग्राम दिया है। अब यहाँ पर भी नो डैट हम जानते हैं ये फार्मूला मोलालिटी के लिए फार्मूला एम जो है मोलालिटी है, मोलालता। तो मोलालता की बात करेंगे तो यहाँ होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, नो वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये सारा डेटा आप यहाँ से उठाइए और इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम पुट कर दीजिए, एम डैश 92 पुट कर दीजिए, कैपिटल डब्ल्यू 225 ग्राम पुट कर दीजिए इंटू 1000। इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट आएगा 0.24। स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में यहाँ देखिए 46 ग्राम एथेनॉल, एथिल एल्कोहल एंड 36 ग्राम जल के विलयन में एथेनॉल और जल के मोल प्रभाज की गणना करें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है और 36 ग्राम क्या है, जल है। इन दोनों को मिलाकर विलयन तैयार किया गया। तो इस विलयन में अल्कोहल और जल प्रभाज के मोल प्रभाज की गणना करना है। मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन, मोल अंश के रूप में भी इसको जानते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम मोल फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उस क्वेश्चन का डेटा जरूर लिखें गिवन डाइट के रूप में। गिवन डाइट में क्या है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है, यानी यहाँ पर आपका जो दिया गया है C2H5OH का भार दिया गया है, और यहाँ देखिए 46 ग्राम है और एक आपका 36 ग्राम है। दोनों में किसकी वैल्यू लिस्ट है, किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ये आपकी वैल्यू मैक्सिमम है और ये वैल्यू आपका कम है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करना, 46 ग्राम, और जो लिस्ट वैल्यू है उसको आप स्मॉल डब्ल्यू से। तो जो आपका एथेनॉल है, एथिल एल्कोहल है, इसी एथिल एल्कोहल का आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लें, इसका अणुभार निकाल लें। क्या निकाल लें, तो अणुभार को भी, इसके अणुभार को भी कैपिटल डब्ल्यू से, स्मॉल कैपिटल एम से आप इसको डिनोट करें। यहाँ देखिए C2 कार्बन कितने टाइम से 2, 1 कार्बन का आप 12 जानते हैं, 12 जानते हैं, 12 दूनी हो गया 24, हाइड्रोजन 5 और एक 6 और ऑक्सीजन एक बार है तो 16। स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे 24, 36 और 16, ये आपका हो जाएगा 46। अब आप एक काम करें कि इसके मोलों की संख्या निकाल लें, इसके मोलों की संख्या निकाल लें। इसके मोल की संख्या जब निकालेंगे तो यह डेटा दोनों कैपिटल में है, तो इसका मोल की संख्या भी कैपिटल एन में लिखें। तो मोल की संख्या का फार्मूला आप जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ाया गया होगा।
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बट्टा अणुभार। ये आपका हो गया भार बट्टा अणुभार। भार आपका दिया 46 ग्राम और भार भी दिया 46 ग्राम। कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 मोल। 1 मोल आ जाएगा। कितना आएगा? 1 मोल। इसी क्रम में सेम काम आप करें वाटर के लिए, तो आप यहाँ लिख लें H2O का भार, इसकी वैल्यू कम है इसके कंपेयर में, तो इसको आप स्मॉल w लिखें और ये आपका 36 ग्राम है। इसी तरह वाटर का अणुभार निकाल लें, तो कुछ यौगिक का अणुभार इसमें निकालिए नहीं, आप उसे प्रैक्टिस के रूप में लाइए और एक लर्न हो जाए। जैसे वाटर का आपका 18 होता है, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, 2 18 हो जाएगा। इसके बाद मोलों की संख्या निकाल लें, मोलों की संख्या। तो जब मोल की संख्या आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा स्मॉल n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में भार बट्टा अणुभार। तो भार आपका दिया 36 और भार आपका 18, इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 2 मोल। अब हमें अभी तक मोल की संख्या कैलकुलेट किए, क्या कैलकुलेट किए? मोल की संख्या। अब हमें निकालना होगा मोल प्रभाज एथेनॉल का और वाटर का। तो अब यहाँ साइड में देखें स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जगह का अभाव है थोड़ा सा। C2H5OH का मोल प्रभाज, आप इसका मोल प्रभाज मोल अंश कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम। तो इस केस में जो फार्मूला होता है ऊपर यह होगा कैपिटल N और नीचे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पर देखिए कैपिटल N और यहाँ पर हमने निकाला स्मॉल n। तो जो मोल की संख्या कैपिटल N है, यानी ये हम वैल्यू रख रहे हैं एथिल एल्कोहल के मोल की संख्या। फिर से सुने, एथिल एल्कोहल के मोल की संख्या बटे कुल मोल की संख्या। तो कुल मोल की जब बात करेंगे तो विलेय के मोल की संख्या मतलब वाटर का, विलायक के मोल की संख्या मतलब एथिल एल्कोहल का। ये जो टर्म है यह आपका सॉल्वेंट का है, ये आपका सॉल्वेंट का है, और ये जो टर्म है यह आपका सॉल्यूट का है, यह विलायक का है और यह विलेय का है। स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर दें। कैपिटल N की वैल्यू आप देखें आया है 1 और नीचे आपका देखिए ये आपका 2 है इसकी वैल्यू, इसका 1/3। स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.33। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर आप H2O का मोल प्रभाज निकाल लीजिए। H2O का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन आप H2O, तो यहाँ पर ऊपर आप स्मॉल n और नीचे सेम कंडीशन वही लगाएंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n आपका जो विलेय है, ये आप इसको आप कंफ्यूजन मत होइए, यह हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, यह आपका विलायक का काम करेगा और ये आपका विलेय का काम करेगा। ये विलेय है और ये विलायक। स्मॉल n की वैल्यू देखें स्टूडेंट कितना है 2 और नीचे आपका वो सेम वही फार्मूला 2 वैल्यू 2 और 1 3, तो 2/3 इसको आप डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा। यहाँ देखिए आंसर, एक आंसर आपका यह हो गया स्टूडेंट और एक आंसर आपका ये हो गया। एक कंडीशन और होता है, आप नोट में नोट कर लें नीचे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दोनों का जो सम होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, नियर अबाउट 1 या एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्मॉल n जो आपका होगा विलेय के लिए और कैपिटल N विलायक के लिए, इसका सम जो होता है 1 होता है। कितना होगा? 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए इसको कि यह अप्रोक्सीमेट में 1 या एग्जैक्ट 1 के इक्वल होता है। यानी इस वैल्यू और यह वैल्यू आप दोनों ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 1 या अबाउट 1 होना चाहिए। स्टूडेंट इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी लगाते समय
आप वहीं पर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है। तो इसके लिए आप इन दोनों के आंसर को सम करें। इसको सम करने में 0.99 या नियर अबाउट 1 के हम पहुंच गए, या एग्जैक्ट 1 आए या 0.99 जो भी हमारा डेटा है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ऐड करने पे 1 आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो आंसर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आप 2 बार कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। आपने एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 1 में से इसकी वैल्यू कैलकुलेट आपने कर चुका, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी वाटर की, तो 1 में से इसके आंसर को लेस करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही उसी तरह का डेटा कुछ इस क्वेश्चन में दिया भी गया है, लेकिन बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स। आपको किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल में डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ध्यान दें, एक ग्लूकोज विलयन के 450 ml सांद्रता के 1.4 m मतलब मोलारता को दूसरे ग्लूकोज विलयन के 550 ml सांद्रता के 1.1 m यानी मोलारता में मिलाया गया, तो दो मिश्रित विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। तो मिश्रित विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 2 ग्लूकोज का विलयन बनाया जा रहा है अलग अलग, एक बॉटल में अलग और एक बॉटल में अलग। हमने एक ग्लूकोज ले लिया, एक पात्र ले लिया, ये मान लीजिए फर्स्ट है, फर्स्ट आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन। हमने दूसरा ले लिया, ये सेकेंड ग्लूकोज का सॉल्यूशन। इन दोनों को एक ही में मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ स्टूडेंट, उस सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है। उस सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ध्यान दें, ये आपका ml में दिया है, यानी लिख सकते हैं प्रथम ग्लूकोज के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मोलारता की बात करत, फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू स्मॉल w अपान m डैश इंटू v इंटू 1000। स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखिएगा, m गिवन है 1.4, w पता ही नहीं है कितना ग्राम ग्लूकोज हमको घोलना है, नो आइडिया। m डैश ग्लूकोज है तो भार तो हम निकाल ही लेंगे, कितने ml में घोलना है ये भी पता है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमको इसमें क्या नहीं पता है, तो इसमें हमें W का डेटा नहीं पता है। क्योंकि प्रथम ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम W1 लिख लें और इसको हम पक्षांतर कर लें। तो स्टूडेंट इसको W1 की वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो आप m कैपिटल M में m डैश इंटू v, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया तो 1000 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। वैल्यू अब आप पुट कर लें, m की वैल्यू आपका दिया है 1.4, m डैश ग्लूकोज के लिए C6H12O6 का भार स्टूडेंट जो होता है वो 180 होता है, चीनी का 342 होता है। ये आपका 12×72 और 12 ऐड कर देना, और ऑक्सीजन का 16×96 सब ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। सेम कंडीशन m डैश हमने लिख लिया 180, v की वैल्यू स्टूडेंट दिया 450, 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। W1 1.4, ये आपका 18, ये 45 में 10 से स्टूडेंट भाग देंगे तो 4.5, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4.5। अब आपको एक काम करना कि 1.4
18 और 4.5, इन सब को आपस में आप इंटू कर लेना। तो इंटू करने पे आपका इन सबका इंटू करने पर आ जाएगा 113.4 ग्राम। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 113.4 ग्राम। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट हम दूसरे ग्लूकोज की बात करेंगे, तो लिखेंगे सेकेंड ग्लूकोज के लिए, दूसरे ग्लूकोज के लिए बात करेंगे। तो यहाँ भी कंडीशन वही है स्टूडेंट, यहाँ W2 निकालेंगे। यहाँ भी ml दिया है, m दिया है, मोलरता, वेट गिवन नहीं है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। तो W2 जब कैलकुलेट करेंगे तो यही फार्मूला फिर से लिख देंगे, कैपिटल M डैश इंटू V अपॉन 1000। आप एक काम करेंगे, m की वैल्यू 1.1, m डैश फिर 180, v यहाँ पे 550, कितना गिवन है 550, डिवाइड करेंगे 1000 से। स्टूडेंट इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे। आपकी जो W2 है यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर आपको जो W2 की वैल्यू है स्टूडेंट, वो आपको होगा 1.1, 18 और ये 55 में 10 से स्टूडेंट भाग देना, तो आपका आ जाएगा 5.5। स्टूडेंट इसका आपस में आप सब लोग कर लेना मल्टीप्लाई। इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ये 1.1 इंटू 18 5.5, 108.9 ग्राम। कितना इसका आंसर आ जाना चाहिए? 108.9 ग्राम। अब ध्यान देना स्टूडेंट, पहला ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज में घोला गया 113.4 ग्राम ग्लूकोज, दूसरे पात्र में जो ग्लूकोज हम लिए हैं वो घोल रहे हैं 108.9। इन दोनों को मिला के फिर घोल रहे हैं ना। जब दोनों मिला रहे हैं तो लिखेंगे कुल ग्लूकोज की मात्रा, कुल ग्लूकोज की मात्रा। अब इसको स्टूडेंट हम W लिख दे रहे हैं और इसमें W1 और W2 कर दे रहे हैं। इन दोनों वेट को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा W इक्वल टू W1 स्टूडेंट्स गिवन है आपका रिजल्ट जो आया 113.4 और ये आपका आया 108.9। स्टूडेंट ऐड करें 9 4 आपका हो जाएगा 13, 8 3 11 1 12, 1 और यहाँ एक कैरी 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 और 1 2, 222.3 ग्राम हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक तो दोनों का वेट हमने निकाल के इतना घोल दिया, यानी 222.3 ग्राम घोलना है। कितने ml में घोलना है स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए 450 और 550, यानी इसमें 450 घोला गया था, इसमें 550 घोला गया था। तो आप लिखेंगे कुल आयतन। जब कुल आयतन की बात करेंगे V, तो V1 प्लस V2 कर दें स्टूडेंट। 450 में 550 आप ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो 0, 5 5 10, 5 4 9 1 10, 1000 ml। अब आप लिखेंगे स्टूडेंट्स मोलरता। क्या लिखेंगे? मोलरता। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। तो स्टूडेंट्स ये आपका टोटल W, ये आपका टोटल W की वैल्यू है, ये आपका V की वैल्यू है। तो W आपका आया 222.3। यम डैश ग्लूकोज है, यौगिक है, इसमें मिलाओ इसमें मिलाओ, कहीं मिलाओ और भार तो नहीं बदलेगा, और भार आपका 180 ही रह जाएगा। V आपका हो गया 1000। अब फार्मूले में ऑलरेडी 1000, इसको स्टूडेंट इससे काट दीजिए, आपका जो मोलरता होगा 222.3 को स्टूडेंट डिवाइड कर देना 180 से, तो आपका आ जाएगा 180 एकदम 180 1 पॉइंट समथिंग। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.23। ये आपका आंसर होगा। थैंक यू क्लास। कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल आज का? जरूर देखें। कोई भी कंफ्यूजन हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।